उमापति महादेव की जय। बोलिए हमारे आपके माता पिता की जय। बोलिए ब्रजेश भैया और क्षमा माते की जय। एक बार अगर भगवान से नाता जुड़ जाए तो मन दुखी नहीं रहता है। भगवान से एक बार नाता जुड़ने के बाद मन दुखी नहीं रहता है। और भगवान से नाता जुड़ने के अलावा संसार की जितनी भी हम लोग विधियां अप्लाई करते हैं उनमें से कोई विधि जो है ये इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाती है। मेरा मतलब ये है एप्लीकेबल यही है। अगर दुखों की कोई मेडिसिन है तो वो भक्ति है। दुखों की कोई अगर मेडिसिन है तो भक्ति है। इसीलिए हमारे आपके बुजुर्ग, हमारे आपके माता पिता, हमारे आपके ऋषि मुनि अवतार इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करते रहे। हम लोग क्या करते हैं, इस विधि को अप्लाई नहीं करते हैं। हम लोग अन्य विधियों को अप्लाई करने का प्रयास ज़्यादा करते हैं। इसीलिए हम लोग दुखों में भी रिलैक्स नहीं रह पाते। भक्ति के द्वारा अध्यात्म विद्या प्राप्त होती है। अध्यात्म विद्या का मतलब है अपने को जानने की विद्या। अपने को जानने का मतलब अपने आत्मा को जानना, और आत्मा को जानने का मतलब होता है परमात्मा को जानना। यानी कि भक्ति जो है वो परमात्मा का ज्ञान कराती है। परमात्मा का ज्ञान होते ही आदमी को बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलता है। उसकी शब्दों से व्याख्या भी नहीं की जा सकती है। कैसा रिलैक्स मिलता है इसकी शब्दों से व्याख्या करना संभव नहीं है। हर आदमी इस सेंटर पॉइंट के आसपास का बताता है, क्योंकि सेंटर पॉइंट की कोई व्याख्या नहीं है। जो भी बताया जाता है वो उसके आसपास का लोग बताते हैं। भगवान से नाता जोड़ने के लिए जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण शर्त है वो ये है कि व्यक्ति के अंदर मानवीय संवेदनाएं कितनी हैं। जिसके अंदर मानवीय संवेदनाएं ज़्यादा होती हैं वो किसी को दुखी देख के व्याकुल होने लगता है। किसी को दुखी देख के उसकी मदद करने का भाव जिसके अंदर आता है, उस व्यक्ति को उसके आत्म जागरण की संभावनाएं ज़्यादा प्रबल होती हैं। उसके परमात्मा तक पहुंचने की संभावनाएं ज़्यादा प्रबल होती हैं। जिसके अंदर संवेदना होती है, मानवीय संवेदनाएं। अगर मानवीय संवेदनाएं नहीं होती हैं तो फिर कबीरदास जी ने क्या कहा है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भयो न कोय, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। पंडित के घर में पैदा होने से कोई पंडित नहीं हो जाता है। पंडित के घर में पैदा होने से कोई पंडित नहीं बनता है। जिसके अंदर प्रेम प्रकट हो जाता है वो पंडित बनता है। जैसे भगवान का प्रेम प्रकट हो गया है उनको पंडित कहा जा सकता है। पंडित जाति नहीं होती है। हालांकि पंडित जाति के लोग अपने आप को पंडित समझते हैं, लेकिन कबीरदास जी ने क्या कहा, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। जिस व्यक्ति का भगवान से नाता हो जाता है वो समत्व को प्राप्त हो जाता है।
जिसका भगवान से नाता हो जाता है वो समत्व को प्राप्त हो जाता है। उसको अपने पराये में डिफरेंशिएशन नहीं हो पाता है और उसके अंदर घबराहट, धीरे धीरे घबराहट समाप्त होने लगती है, भय समाप्त होने लगती है। जिंदगी के हर काम में वो अपने आप को भगवान के अटैचमेंट में पाता है। उसका जीवन आम आदमी की तुलना में बहुत ज़्यादा रिलैक्स में रहता है। जिन्होंने भक्ति की है सच्चे दिल से उनको मालूम होगा कि आम आदमी से बहुत ज़्यादा रिलैक्स में उनकी लाइफ बीतती है। जिंदगी के जो संघर्ष होंगे वो उनकी लाइफ में भी वैसे ही हो सकते हैं जैसे कि औरों की लाइफ में है, लेकिन औरों की लाइफ में जो दुखों का पानी पड़ता है वो रिस कर अंदर पहुंच जाता है। लेकिन जो भगवान को जान जाते हैं तो उनमें दुखों का जब पानी पड़ता है तो ऊपर ऊपर स्लिप कर जाता है, वो रिस के अंदर नहीं पहुंचता है। फिर जब उससे लोग पूछते हैं कि भैया, उससे लोग पूछते हैं भैया आपको हम कभी दुखी नहीं देखते, कभी आपको हम हैरान परेशान नहीं देखते, तो वो व्यक्ति यही कहता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। जीवन की गाड़ी मेरी श्याम चलाता है। जीवन की गाड़ी घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम चलाता है। जब जब मुझको पड़ती है दरकार, जब जब मुझको पड़ती है दरकार, श्याम हमेशा रहता है तैयार। श्याम ने मुझ पर किया बहुत उपकार, श्याम श्याम ही मेरे जीवन का आधार। श्याम ने मुझ पर किया बहुत उपकार, जब भी संसार से भगवान के, संसार ये देखता है कि भगवान के प्रेमी को तकलीफ मिल रही है, लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि उनके संसार की तकलीफों पे भगवान की कृपा भारी पड़ती है। ये बहुत कम लोग को जानकारी है। जितनी भी संसार की तकलीफें आती हैं उन सब में परमात्मा का सुरक्षा कवच हमेशा उसके साथ रहता है। भगवान जिस भक्त को चुन लेता है, जिसको अपना लेता है, उस व्यक्ति के भाग्य के
उस व्यक्ति के भाग्य का वर्णन नहीं हो सकता है। ऐसा कहा जा सकता है कि उस व्यक्ति का भाग्योदय हो गया है। तो श्याम ने मुझ पर किया बहुत उपकार, श्याम जीवन का आधार, हरदम वो मुझ पर अपना प्यार लुटाता है। घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। जीवन की गाड़ी मेरी श्याम चलाता है। मेरा तो श्याम से नाता है। दुख के बादल जब भी मंडराते, श्याम नाम लेते ही छट जाते। के बादल जब भी मंडराते, श्याम नाम लेते ही छट जाते। दोबारा नजर नहीं आते, दोबारा नजर नहीं आते। बाल भी बांका वो ना कर पाते, बाल भी बांका वो ना कर पाते। हरदम वो मुझ पर अपना प्यार लुटाता है। हरदम वो मुझ पर क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम नाता है। जीवन की गाड़ी मेरी श्याम चलाता है। घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम नाता है। अगर एक बार आदमी इस संसार में आदमी खा रहा है, खाना पी रहा, खा रहा है, चल फिर रहा, अपना काम कर रहा है, रोज सो जाता है। अगर एक बार, मैंने क्या बोला, बिना भाग्योदय के ये मिलता नहीं है। जिसके भाग्य का सूर्य बीचों बीच आसमान में चमक रहा है, केवल उसी को ब्रह्म का या आत्मा का साक्षात्कार हो सकता है। और उसकी शर्तें क्या हैं? सबसे महत्वपूर्ण तो शर्त है मानवीय संवेदनाएं। जैसे किसी विद्वान ने कहा है, क्या करेगा प्यार वो श्री राम से, क्या करेगा प्यार वो रहमान से, जन्म लेकर कोख की इंसान से, कर न पाया प्यार जो इंसान से। तो जब एक बार व्यक्ति का इनसे तार जुड़ता है, वो उसको जीवन में शास्त्रों में से अमृत बेला कहा जाता है। और एक बार ये अमृत बेला जब घटित हो जाती है, उसके बाद जब अमृत बेला एक बार ये घटित हो जाती है, तो
इसके घटित होने के बाद एक बार ओम शांति 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 शांति। एक बार जब जीवन में ये अमृत बेला घटित हो जाती है, इसके घटित होने के बाद वो व्यक्ति मुक्तात्मा हो जाता है। शरीर के प्रारब्ध के अनुसार वो आपको किसी से दोस्ती करता, किसी से दुश्मनी करता हुआ नजर आ सकता है, किसी की प्रशंसा करता, किसी की निंदा करता भी नजर आ सकता है, लेकिन वो संसार से डिस्कनेक्टेड हो जाता है। आत्मा का साक्षात्कार का मतलब है संसार से डिस्कनेक्शन है उसका। अगर किसी का भगवान से तार जुड़ा है, डेफिनेटली उसका संसार से तार कटा होगा, और जैसे ही संसार से दोबारा तार जुड़ता है, तैसे दोबारा आत्मा से उसका तार कट जाता है, तभी जुड़ सकता है। ये निश्चित है। एक बार आदमी किसी तरीके से इस आत्मा का दर्शन पा जाए, उपनिषदों में परमात्मा को आत्मा शब्द यूज किया गया है। उन्होंने बोला अगर एक बार ये आदमी इस आत्मा को, जीवात्मा इस आत्मा की प्राप्ति कर ले, जिसको ब्रह्म कहा जाता है, उसके बाद वो मुक्तात्मा हो जाता है। दुख उसको तभी मिल सकता है जब वो अपने इस कनेक्शन को भूल के कभी झटके से, मन के आवेग से दोबारा इसके कनेक्शन में आ जाता है। जैसे भगवान को भूल गया, अपने स्तर से अगर गिर गया, तो दोबारा वो दुखों की चपेट में आ सकता है। नहीं तो जो जिसका भगवान से तार जुड़ा हुआ है, उसका दुख की चपेट में आना संभव नहीं है। सांसारिक कोई भी घटना जैसे सांसारिक चलती रहेगी, शरीर का प्रारब्ध सभी का एक जैसा होता है। सांसारिक स्तर पे उनका किसी से दोस्ती होगी, किसी से दुश्मनी होगी, किसी से मित्रता होगी, किसी से लड़ाई होगी, लेकिन वास्तव में वो सतत बोधम केवलानंद रूपम की अवस्था में होते हैं। सतत बोधम, सतत यानी कि लगातार उनको बोध रहता है। सतत बोधम केवलानंद रूपम, और केवल आनंद में वो स्थित रहते हैं। तो अगर आदमी की किसी तरह से नजर पड़ जाए उस सागर में, उस सिंधु पे अगर नजर पड़ जाए, पहले संसार में बड़े बड़े विद्वान समझाते रहते हैं हमारी नजर वहां पड़ती नहीं है। जब कभी हमारी नजर यहाँ अखंड सौभाग्य के उदय होने के बाद जब कभी हमारी नजर यहाँ पड़ जाती है, तब क्या होता है? तब पहले मन लगता नहीं है, फिर मन वहां से हटता नहीं है। आदमी परेशान रहता है कि मन थोड़ी देर वहां से हटा लूं। तो मेरे साथ दोहराइएगा, सुख सिंधु यदि मन देख ले, सुख सिंधु यदि देख ले, तो फिर नहीं बाहर भगे, तो फिर नहीं बाहर भगे, अब भोला भगाए ना भगे, भोला भगाए ना भगे, ऐसा लगे ऐसा लगे, ऐसा लगे ऐसा लगे। जितनी बातें अभी तक हम लोगों ने करी हैं, इसका निष्कर्ष निकल के ये आता है, किसी तरह हमारा कनेक्शन इस संसार को ऑपरेट करने वाली दिव्य सत्ता से हम किसी तरह उसके कनेक्शन में आ जाएं। उसके कनेक्शन में आने के लिए श्री कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं, भक्त्या माम भी जानती यावन्यास्मि तत्वता तत्व माम तत्व ज्ञात्वा विस्ते तदनंतरम, यानी कि भक्त्या मामा भी जानती, भक्ति के द्वारा ही वो मुझे जान पाएगा। मैं तत्व से कैसा हूँ, मैं तत्व से कैसा हूँ, ये वो भक्ति के द्वारा जानेगा। भक्ति सब लोग अलग अलग प्रकार की करते हैं, सबका भक्ति के बारे में अलग अलग क्राइटेरिया है, लेकिन भक्ति वो जो भगवान को पसंद आ जाए उसे भक्ति कहते हैं। भक्ति उसे नहीं कहते हैं जो हम करते हैं, उसको भक्ति नहीं कहते हैं। भक्ति उसको कहते हैं
भगवान को पसंद आ जाए उसे भक्ति कहते हैं। तो उसके लिए भगवान से प्रार्थना के दौरान ये कहना पड़ेगा, डेली आप जब स्नान करके पूजा करते हो तो आप भगवान से यही कहा करिए कि भगवान हम आपकी ओर चल सके ये हमारी क्षमता नहीं है, हम आपको पा सकें ये हमारी क्षमता नहीं है, हम आपको खुश कर सकें ये हमारी क्षमता नहीं है। आपकी कृपा के बगैर कुछ हो नहीं सकता है, आपकी कृपा के बगैर हमसे सुकर्म भी नहीं हो सकता है। तो हे भगवान मुझ पे रहम करिए इतना कि मैं आपके रास्ते में कदम बढ़ा सकूं। जब आप डेली डेली ऐसे कहते रहोगे तो आपका वो मार्ग प्रशस्त हो सकता है। लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? इसमें इम्पोर्टेंट ये है, कोई भी मार्ग प्रशस्त हो नहीं सकता है। सबसे जरूरी इसमें क्या चीज आती है? ह्यूमैनिटी, नेक दिली। अगर किसी के अंदर ह्यूमैनिटी है, नेक दिली है, पर दुख कातरता है, एक शब्द है पर दुख कातरता। किसी को दुखी देख के मन में एक ख्याल यह है, क्या हम इनके दुख में कुछ थोड़ी बहुत इनकी हेल्प कर सकते हैं? जिसके अंदर इस तरह का भाव आता है, भले ही वो हेल्प ना भी कर पाए, लेकिन हेल्प करने में भले ही सफल ना हो पाए, लेकिन वो परमात्मा का प्यारा हो जाता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। हेल्प भले ही आप किसी की कर ना पाओ, लेकिन किसी को दुखी देख के आप उसके दुख के बारे में कुछ सोचते हो कि इसका क्या भला किसी तरीके से हो सकता है, तो वहीं पे आप परमात्मा के प्रिय पात्र बन जाते हो। बाकी बहुत सारी पूजा पाठ, बहुत सारी तीर्थ यात्राएं करने के बाद भी बहुत बार आदमी अधूरा रहता है, क्योंकि शायद वो इस चीज को अंडर एस्टिमेट कर देता है थोड़ा सा। परोपकार पर दुख कातरता, यह मानवीय संवेदनाओं को थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट करता है। यानी कि अगर देखा जाए तो इस मार्ग में सफल कौन होगा? सफल होने के लिए जो मैं आपको रास्ता बता सकता हूँ वो ये है कि हम लोग किसी को मान लो कुछ दे नहीं सकते हैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं हम किसी को दे सकें, तो देने के लिए आपके पास बहुत कुछ है। जब भी कोई मिले उसे आप गीता पढ़ने के लिए, रामायण पढ़ने के लिए, महाभारत पढ़ने के लिए, भागवत पढ़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। छोटी छोटी गीता प्रेस की पुस्तकें आती हैं, वो आप खरीद के महीने में जब भी आपकी तनख्वाह मिले आप 100, 200, 150, 100, 200 रुपए की किताबें खरीद के अपने कुछ परिचित वालों को बांटते रहिए। इससे बहुत भला होगा देश का। और उस 100-200 खर्च करोगे, भगवान 1000-2000 आपको वापस कर देगा। भगवान की सबसे बड़ी खासियत ये होती है, वो कभी किसी का कर्जा नहीं रखते हैं। आपने भगवान के भक्त के ऊपर या भगवान के ऊपर जो पैसा खर्च किया है, आप याद करिएगा आज से पहले जितने बार आपने खर्चा किया होगा उतने बार भगवान ने आपकी तनख्वाह बढ़ा दी होगी। आप ये नहीं कह सकते कि भगवान ने आपका पैसा रख लिया है। आपने अगर भगवान के में 500 रुपए कहीं खर्च कर दिए हैं, आप ये देखोगे आपकी तनख्वाह 1000-2000 बढ़ गई है, क्योंकि भगवान की आदत नहीं है। आप भगवान के भक्त के ऊपर या भगवान के ऊपर, यहाँ तक कि दुनिया के ऊपर भी जो करोगे ना, वो भी भगवान कभी आपको वापस ना करें तो संभव नहीं है, और ब्याज समेत वापस ना करें ये भी संभव नहीं है। जब आप गीता प्रेस की कुछ किताबें खरीद के कहीं बांट दोगे, किसी के घर में बच्चे हैं पढ़ेंगे, लेडीज पढ़ेंगे, लोग पढ़ेंगे, उससे क्या होगा? आपके द्वारा अपने देश का, धर्म का, संस्कृति और सनातन संस्कृति का कुछ भला होगा। तो इसीलिए ये जरूरी है कि जो मिले उसको थोड़ा सा प्रेरित करो अध्यात्म की ओर। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा है, विद्याओं में मैं अध्यात्म विद्या हूं, पांडवों में मैं अर्जुन हूं,
रघुवंशियों में मैं राम हूं तो विद्याओं में मैं अध्यात्म विद्या हूं। अब आप ये सोचिए कितनी जरूरी है ये, आप अंदाजा लगाइए। नदियों में मैं गंगा हूं, पहाड़ों में मैं हिमालय हूं, और विद्याओं में मैं अध्यात्म विद्या हूं। सोचिए कितनी जरूरी, कितनी महत्वपूर्ण विद्या है ये। तो आप किसी को प्रेरित करो, किसी को समझाओ, कहीं सत्संग हो रहा हो तो उसको जाने के लिए प्रेरित करो। कभी उसको आप ऐसे दोस्ती करके ले जाओ, चलते हैं यार थोड़ी देर देख के आते हैं कैसा लगता है। जब वो व्यक्ति शुरू में उसको लगेगा कि आप उसको बोर कर रहे हो, लेकिन जब जैसे जैसे वो इसके नजदीक जाएगा, उसे जैसे जैसे अमृत का सुख मिलना चालू होगा, वो व्यक्ति आपको बार बार प्रणाम करेगा, जीवन भर आपका एहसान मानेगा। तो इसलिए बेहतर क्या है? बेहतर ये है कि आपको जो व्यक्ति मिले उसे थोड़ी प्रेरणा दो, थोड़ी भक्ति की। अगर आपने किसी व्यक्ति से ये बोला है कि आप दुर्गा सप्तशती रोज एक पन्ना पढ़ लिया करो नहाने के बाद, हनुमान चालीसा एक पन्ना पढ़ लिया करो, रामायण का आधा पन्ना पढ़ लिया करो, अगर आपने किसी को सलाह दी है तो आप ये मान के चलिए आपने उनके परिवार के ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। उपकार करने के लिए जरूरी नहीं कि हर बार पैसा लगता है, आपका ये उपकार उनके बहुत काम आ सकता है। इसलिए आज की मुलाकात में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवान के नजदीक जाने का प्रयास भी करिए और दूसरे के नजदीक जाने का मार्ग प्रशस्त भी करिए। जब आप ऐसा करोगे तो आप देखो जैसे पापियों की भीड़ बहुत हो गई है। आप देखते हो चारों तरफ कोई अच्छा काम करने की आपकी हिम्मत नहीं पड़ती होगी। वो तो क्षमा माते और ब्रजेश भैया बहुत बहादुर लोग हैं जिन्होंने हिम्मत दिखाई है, नहीं तो चारों तरफ का माहौल इतना निगेटिव है। हर आदमी तो आपका दुश्मन है, हर आदमी आपका विरोधी है। आप भगवान का प्रचार करने की हिमाकत नहीं कर सकता आदमी। हम तो प्रणाम करते हैं ब्रजेश भैया और क्षमा माते को, धन्य है आप लोग कि इतने निगेटिव माहौल में भी भगवान का प्रचार करने की हिम्मत रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं। बहुत बड़ी बात है। तो पापियों की संख्या क्यों बढ़ती गई? वो सब एक दूसरे से बड़ा कोऑपरेट करते हैं। आतंकवादियों की संख्या क्यों बढ़ रही? वो कोऑपरेट करते हैं, एक दूसरे से मिल के चलते हैं। भगवान की लाइन में चलने वाले सब एक दूसरे से लड़ाई करते हैं। पहली बात, भगवान की लाइन में बहुत ही रेयर लोग चल पाते हैं, बहुत कम लोग, और जो चलते हैं वो आपस में एक दूसरे से खींचातानी किया करते हैं। उनको यह समझ में नहीं आता है कि भगवान परमात्मा नाम का लक्ष्य कितना इंपॉर्टेंट है। एक दूसरे से छोटे छोटे प्रेस्टीज इशू बनाए, ईगो बनाए हैं। उनको कहा कुछ जा रहा है, समझ कुछ और रहे हैं। वहाँ ये उनको मतलब नहीं है, उनका अपना ईगो भगवान की सेवा से बड़ा है। तो यही वो कारण है कि पापियों ने ऐसा नहीं किया है। पापी एक दूसरे से ईगो नहीं दिखाते हैं, पापी एक दूसरे से एडजस्ट करते हैं। जो हिंदू हैं या जो धार्मिक हैं, ये सब एक दूसरे से बहुत जल्दी रूठा करते हैं। एक दूसरे से ज्यादा रूठने का परिणाम विध्वंस है। अगर मेरे से कोई पूछे ज्यादा रूठने का रिजल्ट क्या है, किसी भी रिलेशन में, चाहे वो गुरु शिष्य का हो, चाहे पति पत्नी का हो, चाहे बाप बेटे का हो, चाहे मित्र से मित्र का हो, मेरा अनुभव ये कहता है ज्यादा रूठने का रिजल्ट विध्वंस है। इसलिए हो सके तो एक दूसरे से ज्यादा रूठने की कोशिश मत करो, और जो मिले उसके साथ क्या करना है? ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में आए जो दीन दुखी, उस
को हृदय से लगाते की गंगा बहाते जब हम किसी व्यक्ति को, अगर ये देखिए किसी घर में रामायण रखी हुई है, वो रामायण रखी है और वो आदमी मर जाएगा, अपने घर से चला जाएगा, रामायण को पढ़ा जाता है, पढ़ने के बाद उसको दोबारा पढ़ा जाता है, फिर तिबारा पढ़ा जाता है, फिर उसका निष्कर्ष निकाला जाता है, उसमें एक एक चौपाई का एक एक निष्कर्ष निकलता है। तो प्रयास ये करना चाहिए कि वो जल्दी से पढ़ना चालू करे। कब वो पढ़ेगा, पढ़ने के बाद वो दोबारा पढ़ेगा, कब वो इसका निचोड़ निकालेगा। जब वो इसका निचोड़ निकालेगा, जब उसका निचोड़ निकालेगा तभी उसको आनंद की प्राप्ति होगी। जब आदमी को तत्व ज्ञान की प्राप्ति होगी तब उस आदमी को ये दिखाई पड़ता है कि तब उसको ये पता चलता है कि उसको ये दिखाई पड़ता है कि पूरा संसार मेरे में ही हिल्लोरे मार रहा है। संसार आत्मा में हिल्लोरे मार रहा है, परमात्मा में हिल्लोरे मार रहा है, संसार इसमें दिखाई पड़ता है। तो जब आदमी परमात्मा में एकाकार हो जाता है तो ये पूरा संसार उसको अपने में दिखाई पड़ता है। ये संसार हमने खेल रहा है, हमने चल रहा है, हमने घूम रहा है। तो इसके लिए जरूरी है कि वो जल्दी से इधर डाइवर्जन हो, उसके माइंड का इधर डाइवर्जन हो। और देखिए जिसका अध्यात्म में डाइवर्जन नहीं होगा उसका डेफिनेटली पाप में डाइवर्जन अपने आप हो जाएगा। कोई विधि नहीं है बचने की। जैसे ही हम धर्म का मार्ग छोड़ देते हैं वैसे ही अधर्म के मार्ग पे हम अपने आप चल देते हैं। क्योंकि जब धर्म के मार्ग पे चलते हैं तो धर्म का जो मैग्नेट है वो हम उसके प्रभाव से अफेक्टेड रहते हैं, उससे अफेक्टेड रहते हैं। और जब हम धर्म के मार्ग को छोड़ देते हैं तो हम थोड़े वीक हो जाते हैं, हम इम्पावर्ड नहीं होते, हमारी पावर कम हो जाती है। और पावर कम होते ही अधर्म की शक्तियाँ हमको तुरंत अपने रास्ते में लगा लेती हैं। इसीलिए पुराने जमाने में बुजुर्ग लोग कहते थे कि आप प्रतिदिन पूजा पाठ करिए, प्रतिदिन मंदिर जाइए, प्रतिदिन धर्म करिए, प्रतिदिन ध्यान करिए। हमेशा जो आपने देखा होगा पुराने जमाने के लोग इस चीज़ का बड़ा महत्व देते थे। जरूरी नहीं कि आप 3 घंटे किसी दोस्त के पास जाके खड़े हो, उससे भी ज़्यादा जरूरी है कि रोज़ आप मॉर्निंग में, इवनिंग में भगवान के पास थोड़ी देर बैठिए, थोड़ा भगवान का ध्यान करिए। जब आप ऐसा करोगे, मेरा मतलब ये है दुनिया वालों को अपने मन का आप अटैचमेंट देते तो हो, लेकिन आप सही बताइए क्या कभी कुछ रिजल्ट अच्छा मिला है? और आप अपने दिल से एक बात और पूछिएगा, आगे भी आप दुनिया वालों को चाहे जितना अटैचमेंट देना, दुनिया वफादारी नहीं कर सकती है। आपसे वफादारी कौन कर सकता है? आपका ब्रह्म, आपका आत्मा कर सकता है। तो आप अपने ब्रह्म को समय दीजिए, अपने आत्मा को समय दीजिए। और समय देना है ब्रह्म का संसार में प्रचार में समय दीजिए, आत्मा के प्रचार में समय दीजिए। अगर आपका धर्म है, हिंदू धर्म है, तो हिंदू धर्म के प्रचार को थोड़ा सा उसमें प्रयास करिए कि आप क्या इसका थोड़ा प्रचार कर सकते हो, तो अपने देश का थोड़ा भला होगा, लोगों को शांति मिलेगी, रिलैक्स मिलेगा। बाकी अगर कहीं फालतू खड़े होकर फालतू बातें करना, उससे कभी आपको निष्कर्ष नहीं मिलेगा। एक बार भगवान का थोड़ा सा नाम लेंगे, फिर आज की बात समाप्त होगी। गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे सबसे प्यारो माधवा, जग से न्यारो माधवा।
ये जो हम लोग गोविंद बोल रहे हैं ये आपके आत्मा का ही नाम है। वेदों में उसको आत्मा कहा गया है, हम और आप भजन में उनको गोविंद बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये जो गोविंद आप लोग गा रहे हैं ये हमारे आत्मा का ही नाम है, अपने ब्रह्म का ही नाम है। तो जब भी आप गोविंद को पुकारिएगा तो आप समझिएगा आप अपने आत्मा के संपर्क में हो, ठीक है। तो गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे मेरे सबसे प्यारो माधवा, बंसी को बजैया माधवा, को चरैया माधवा, सारे जग को रचैया माधवा, गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, मेरे सबसे प्यारो माधवा, सारे जग से प्यारो माधवा, गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, हरि ओम बम बम भोले, हर हर महादेव। ओम शांति शांति।